Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Kushi Stars 92। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने पार्ट 1 आपको दिया था गांधी जी के बारे में, और आज मैं बताऊंगी पार्ट 2 में उनके सारे मूवमेंट्स के। लेट्स स्टार्ट। सो एट 1 अगस्त 1920 में उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था, जो 5 फरवरी 1922 में चौरा चौरी के कांड में उन्हें ये सस्पेंड करना पड़ा 12 फरवरी 1922 में, क्योंकि कुछ आंदोलनकारियों ने, एगिटेटर्स ने एंग्री होके पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसकी वजह से उन्हें 12 फरवरी 1922 में ये मूवमेंट सस्पेंड करना पड़ा। फिर 1924 में महात्मा गांधी इलेक्ट हुए एज ए प्रेसिडेंट बेलगांव में। फिर 1925 में 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद और बिस्मिल अशफाकुल्ला खान ने चोरी की थी, लूट ली थी गवर्नमेंट ट्रेजरी को, जो ट्रेन से जा रही थी काराकोरी स्टेशन पे, जो काराकोरी इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है, और अभी यूपी में इन्हें काराकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाता है। फिर तो उन्हें फांसी दी गई थी 1927 में। फिर 1927 में ही साइमन कमीशन आया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। 3 फरवरी 1928 में इंटर हो चुका था इंडिया में। जैसे कि उस समय जहाज़ से ही आना था ना, पानी वाले जहाज़ से, तो टाइम लगता ही था आने में। उसके बाद ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन टू दिस कमीशन, लाला लाजपत राय वॉज अटैक्ड विद स्टिक्स ड्यू टू विच ही डाइड। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन अटैक हुआ था लाठी से, इसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। और ये सब इसकी वजह से हुआ था, क्योंकि अगर आप भारत के लिए कुछ बना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना रहे, तो भारत के लोग नहीं शामिल रहेंगे तो लड़ाई तो होगी। फिर 1930 में और मार्च 12, 1930 में गांधी जी अलॉन्ग विद 79 सपोर्टर्स 322 किलोमीटर तय किए साबरमती टू दांडी, और ब्रोक किए सॉल्ट लॉ इन दांडी ऑन अप्रैल 6, 1930। उसके बाद कॉन्फ्रेंस हुआ था फ्रॉम 1930 टू 1932 लंदन में। देयर वर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था इस कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ था 40%, मतलब कंप्लीट हो चुका था। तो सेकेंड राउंड टेबल में गांधी जी पहुँच पाए थे, पर उन्हें सफलता नहीं मिली, और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कंप्लीट किया था। फिर 1935 में गवर्नमेंट इंडिया रिफॉर्म एक्ट पास हुआ था, जिसमें एमपीज़ की सीट फिक्स हुए थे। उसके बाद 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना डिमांड किए एक सेपरेट पाकिस्तान बनाने के लिए, और ये पाकिस्तान नाम दिया गया चौधरी रहमत अली जी के द्वारा। फिर 1942 में गांधी जी स्टार्ट किए क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो मूवमेंट, और फोर्स किए अंग्रेज को भारत छोड़ने के लिए। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश को आज़ादी मिल गया था, और 30 जनवरी 1948 में हमारे गांधी जी का निधन हो चुका था। उस समय वो 79 ईयर्स के हो चुके थे। तो इसके बीच में 1942 के बाद जो टाइम था, तो माउंटबेटन के ही टाइम में पाकिस्तान और इंडिया सेपरेट हुए थे, और उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन दिसंबर तक में ये हो गया था, बन गया था, और उसे 26 जनवरी 1950 में लागू कर चुका था। सो ये इतना ही थे हमारे गांधी जी के बारे में, जो भी उनके मूवमेंट्स थे हम लोग ने सब कवर कर लिया है। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़, आपको पसंद आया होगा। मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश किया था शॉर्टकट में बताने की। पार्ट 1 भी देख लीजिएगा, और ये पार्ट 2 भी, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये पूरा गांधी युग ही है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ रिमेंबर इट इफ़ यू आर गिविंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पेशली एग्ज़ाम्स लाइक यूपीएससी, पीसीएस। सो अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं ऐसी और वीडियोस लाती रहूँगी। मैं यूपीएससी का तैयारी कर रही हूँ, तो उसके हिसाब से मैं क्वेश्चंस लाती रहूँगी। मैं जो भी पढ़ूँगी मैं आपको शेयर करूँगी, जिससे आपको बहुत मदद मिले। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।